हेलो नमस्कार छात्रों, आप सभी का एमपीएम ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। आज हम सभी लोग पौधों में प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी छात्र ऑनलाइन देखते हैं क्लास को, तो सभी छात्र क्या जो है अपने यूट्यूब चैनल, ठीक, अपने एमपीएम ऑनलाइन सेंटर का जो यूट्यूब चैनल आपका बना उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हमारी क्लास है पौधों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है। ओके, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पौधों में प्रजनन। तो पौधों में प्रजनन कितने प्रकार से होता है, ठीक है, कैसे प्रजनन होता है, प्रजनन की क्या उपयोगिता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रजनन सबसे पहले समझते हैं। प्रजनन, पौधों में प्रजनन, देखिए पौधों में भी प्रजनन होता है, जंतुओं में भी होता है, लेकिन यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या है, पौधों में प्रजनन। ये हमारा फर्स्ट लेसन है, ठीक है, और जो कि काहे का है, आपका बॉटनी का फर्स्ट लेसन है। ओके सॉरी। प्रजनन की ज़रूरत क्या होती है? तो देखिए प्रजनन का मतलब सीधा सा होता है अपनी संख्या को बढ़ाना, ठीक। जैसे अपनी संख्या को बढ़ाने का मतलब अपनी प्रजाति को, ठीक है, अपनी प्रजाति में वृद्धि करना, अपनी प्रजाति में क्या करना, वृद्धि करना। इसका सीधा सा मतलब ये है, जैसे यदि आप ये देखिएगा, जैसे मान लो एक गेहूं का पौधा है, ठीक, गेहूं का एक बीज है, ये गेहूं का एक बीज है, ठीक है। इस गेहूं के एक बीज को जब मिट्टी में डाल देते हैं तो उससे एक पौधा बनता है। क्या बनता है? पौधा बनता है, ठीक, पौधा बनता है, ठीक। उस पौधे में क्या आते हैं? फूल आते हैं। फूल आने के बाद उसमें क्या आते हैं? फल आते हैं। आपने देखा हो जो गेहूं का पौधा होता है उसमें फली जो आती है उसमें बहुत से दाने होती हैं, ठीक। तो हमने गेहूं कितना बोया था? एक, एक से बहुत से दाने बन गए। मान लीजिए कम से मिनिमम 20 गेहूं के दाने मान लेते हैं हम, ठीक है। तो हमने बोया एक था, उससे बने कितने? 20। तो ऐसा ये क्या है? ये है गेहूं का, इसे प्रजनन कहेंगे। प्रजनन का मतलब होता है एक से कितने बन गए? 20 बन गए। यानी कि इसने क्या किया, अपने जैसे 20 और गेहूं बना दिए। समझ रहे हैं आप? जैसे हम लोगों में भी, जंतुओं में भी प्रजनन होता है। आपने गाय भैंस देखा होगा, ठीक है। आपने गाय के बारे में देखा, गाय के बारे में समझते हैं। जैसे गाय देखा होगा आपने, गाय, ठीक है। तो गाय का क्या होता है, गाय जब बच्चे को जन्म देती है, यानी कि जनन करती है, रिप्रोडक्शन करती है, जनन करती है, तो गाय का बच्चा पैदा होता है, ठीक है। अब वो आगे चल करके बच्चे पैदा करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो जनसंख्या होती है, जन का मतलब होता है लोग, संख्या का मतलब होता है नंबर, ठीक। लोगों की जो संख्या होती है वो मेंटेन रहती है। इसलिए यदि नए पौधे ना बने, यदि नए जंतु ना बने, तो एक समय ऐसा आएगा कि कुछ समय बाद क्या होगा, संसार की सभी वनस्पतियाँ और सभी जंतु क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है, नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए प्रजनन बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब हम समझते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों की थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखते हैं टॉपिक पे क्या लिखा है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा प्रजनन, ठीक है, क्या होता है। लिखा है जंतु और पौधे दोनों ही अपने समान नए जीव, अभी बताया ना, जैसे गाय है तो गाय को ही बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चा कैसा होगा? गाय के जैसा होगा। भैंस है तो भैंस के जैसा। बकरी है तो बकरी के जैसे बच्चे को जन्म देगी। ये नहीं कि बकरी जो है वो कुत्ते के बच्चे के जैसे समान बच्चों को जन्म दे, ऐसा नहीं होता। यानी कि अपने ही समान, समझ रहे हैं, चाहे जंतु हो चाहे पौधा। यदि आप आम का पेड़ लगाएंगे तो उससे जो बीज बनेगा उसको एक ज़मीन में डालेंगे तो अगला पौधा जब बनेगा तो आम का ही बनेगा। क्लियर है ना? ऐसा नहीं कि वो अमरूद का बन जाए, ऐसा नहीं होगा। वही लिखा हुआ है, जंतु और पौधे दोनों ही अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं। जीव जंतुओं द्वारा अपने जैसे जीव जंतु तथा पौधों द्वारा उसी जैसा पौधा उत्पन्न करना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। समझ में आ गया? अब तो प्रजनन समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा, ठीक है। अब प्रजनन से होता क्या है, तो पौधों की जो संख्या होती है, जैसे मान लीजिए एक पौधा था हमारे पास पहले, हमने उसे मिट्टी में डाला, ठीक है। तो एक से मान लीजिए 20 बन गए। यदि इन 20 पौधों को हम मिट्टी में 20 बीजों को डाल देंगे तो 20 से 1000 बन जाएंगे। इससे क्या हो रहा है, संख्या बढ़ रही है, ठीक। तो वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है,
प्रजनन क्रिया द्वारा पौधों की संख्या में वृद्धि होती है और वे नष्ट होने से बचते हैं। पौधों में प्रजनन दो प्रकार से होता है, ठीक है। एक होता है बीजों द्वारा प्रजनन, एक होता है कायिक प्रजनन। अब बीजों द्वारा प्रजनन कैसे होता है इसके बारे में भी समझते हैं, ठीक है। बीजों द्वारा प्रजनन का मतलब है बीज के द्वारा, जैसे गेहूं का बीज हमने मिट्टी में डाला, ठीक है, और उसको मिट्टी में डालने के बाद फिर जब पौधा बड़ा हो जाता है तो ठीक है, तो गेहूं का पौधा बनता है, उसमें से बीज बनते, तो ये बीजों द्वारा प्रजनन। कायिक प्रजनन, कायिक का मतलब होता है काया, काया का मतलब होता है शरीर, शरीर से शरीर बन जाना। जैसे आपने देखा होगा नींबू का पौधा देखा, नींबू नींबू के पौधे में आपने देखा लोग कहते हैं ना कि कलम बना लो, तो उसमें होता क्या है, नींबू के पौधे की एक जो जो उसका तना होता है, ठीक है, उसको हल्का सा कहीं पे छील दीजिए और उसमें मिट्टी से, ठीक है, कंपोस्ट खाद या मिट्टी के द्वारा वहाँ पे, ठीक है, मिट्टी को लगा करके और फिर कपड़े से इसको बांध दीजिए। क्या हुआ, कुछ समय बाद करीब 1 या 2 हफ्ते बाद यदि वहाँ पे जड़ जब निकलने लगती तो उसको वहाँ से काट लीजिए और दूसरी जगह लगा दीजिए, नया पौधा बन जाता है। ये क्या है, कायिक प्रजनन है, ठीक है। जंतुओं में भी कायिक प्रजनन होता है, पौधों में भी कायिक प्रजनन होता है। आप सभी लोगों ने गन्ना देखा होगा, गन्ने में क्या करते हैं लोग, गन्ने के शरीर को ही तो काट करके हम बोते हैं, ठीक, गन्ने के जितने भाग कर देते हैं उतने नए पौधे बन जाते हैं। तो इस प्रकार इसे क्या कहेंगे, कायिक प्रजनन कहेंगे। तो बीजों में प्रजनन, बीजों द्वारा प्रजनन और कायिक प्रजनन, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं बीजों द्वारा प्रजनन, रिप्रोडक्शन बाय सीड, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन बाय सीड देखिएगा, अधिकतर करीब 98% हम मान सकते हैं, 95% मान सकते हैं, 95% पौधे क्या करते हैं, अधिकतर बीज सीड के द्वारा क्या करते हैं, सीड के द्वारा ही रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक, अधिकतर यानी कि 95%, ठीक है। और बाकी जो मान लीजिए 5% एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो 5% जो है वो कैसे कायिक प्रजनन करते हैं। ओके, यू राइट, समझ में आ रहा होगा सभी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पौधों में प्रजनन का सर्वश्रेष्ठ, पौधों में प्रजनन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है, बीज या सीड होता है। कहने का मतलब है जितने भी पौधे, अधिकतर पौधे किसके द्वारा प्रजनन करते हैं, बीज के द्वारा, ठीक। यदि आपको क्या करना हो, आपने देखा होगा नर्सरी बनानी, यानी कि पौधों को विकसित करना, तो हम लोग क्या करते हैं, बीज बो देते हैं, ठीक, उनसे पौधे बन जाते हैं, उन पौधों को लगा देते हैं, फिर उनसे बहुत से सारे से बीज बन जाते हैं। यदि उनको हम उनकी बोई करेंगे तो और बहुत से पौधे बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है आपुष्पी पौधे, आपुष्पी का मतलब ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं आते। तो बहुत से पौधे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं होते हैं, ठीक है। छोड़कर, पौधों को छोड़कर सभी पौधे कैसे बीज उत्पन्न करते हैं, ठीक, अधिकतर सभी पौधे जो अपुष्पी को छोड़ करके सभी बीज उत्पन्न करते हैं। बीज पौधे का वह भाग है जिसमें नया पौधा भ्रूण के रूप में विद्यमान रहता है। ये बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं। देखिए बीज बनता कैसे, ठीक, एक सिंपल सा बताते हैं आपको प्रोसेस। देखिए होता क्या है, दो प्रकार के पुष्प होते हैं, दो प्रकार के क्या होते हैं, पुष्प होते हैं। एक होता है नर पुष्प, ठीक, एक होता है मादा पुष्प, ठीक, एक नर पुष्प एक मादा पुष्प, ठीक। नर पुष्प में जो है, जो नर पुष्प होता है उसमें मेल गैमीट बनते हैं, क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं। हमारी भाषा समझिएगा, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वो ठीक शब्दों को समझिएगा। मेल गैमीट या नर युग्मक क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं। फीमेल पुष्प में क्या बनता है, ओम बनता है, क्या बनता है, ओवम या अंडाणु बनता है, ठीक। और ये अंडाणु जब, ये नर युग्मक यानी कि गैमीट और ये अंडाणु जब आपस में दोनों मिलते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, या इसे निषेचन कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे निषेचन कहते हैं। जब निषेचन हो जाता है तो यहाँ पे एक संरचना बनती है जिसे हम जायगोट कहते हैं। जायगोट हिंदी में युग्मनज कहा जाता है, युग्मनज कहते हैं। और यही युग्मनज जो है आगे चल करके इसमें बहुत सी क्लीव है, जैसे आप मान लीजिए एक सेब है आपके पास, ठीक, उसके बहुत से टुकड़े कर दो और हर एक टुकड़ा उतना ही बड़ा सेब बना ले, तो उसे कहा जाता है विदलन या क्लीव है, ठीक है। इसमें बहुत सा विदलन यानी कि इसको बहुत से भागों में काटा जाता है। उसके बाद क्या होता है, और यही आगे चल के एक संरचना बना लेता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो
या इसे हम भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण। और यही भ्रूण आगे चल करके क्या बनाता है? सीड। आगे चल के क्या बना लेगा? सीड या बीज का निर्माण कर लेता है। अब समझ में आया? ठीक है। तो दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक होता है नर पुष्प, एक होता है मादा पुष्प। नर पुष्प में क्या बनते हैं? मेल गैमीट यानी कि नर युग्मक बनते हैं। मादा में क्या बनते हैं? ओम बनते हैं। ओम और नर युग्मक जब आपस में दोनों मिलते हैं तो जायगोट बनता है, और जायगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से क्या बनता है? सीड बनता है। ओके। और यही बीज जो है फिर मिट्टी में डाल दिया जाता है तो नया पौधा बन जाता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, चलिए देखिएगा। तो यहाँ पे बीज की संरचना के बारे में बताया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ठीक है, तो बीज की संरचना देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत से बीज बने हुए हैं। तो उनकी संरचना के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए चने का बीज दिया हुआ है। ठीक है, किस बना यहाँ पे है किस, ये चना ठीक नॉर्मल है। फिर इसको हमने क्या किया? पानी में भिगो दिया। ठीक है, जब पानी में भिगो देते हैं तो होता है कि इसके अंदर का जो 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 स्टोरेज फूड मटेरियल होता है, ठीक है, उसमें से क्या होता है, वो जो बाहर का आवरण होता है उसे तोड़ करके एक बीज पत्र बाहर की तरफ निकलता है और बीज अंकुरित होने लगता है। ठीक है, बीज का बाह्य आवरण बीज चोलिया। ठीक है, बीज का आवरण जो होता है उसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? बीजावरण। बीजावरण का मतलब है जो बीज को घेरे हो, यानी कि ठीक है, बीज को घेरने वाला भाग क्या कहलाता है? बीजावरण कहलाता है। बीजावरण आंतरिक छोटे पौधे की रक्षा करते हैं, जिसे हम भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो। ठीक, ये जो है आपका इसकी रक्षा करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी बताया गया है कि क्या करना है आप। ठीक है, एक बीकर में करीब मैक्सिमम 10 घंटे तक, ठीक है, चने को क्या करिए आप भिगो पानी में डाल दें। उसके बाद इसको निकाल करके किसी कपड़े में बांध करके या ठीक है ऐसे रख दीजिए। क्या होता है आप देखते होंगे, चना क्या होने लगता है? अंकुरित होने लगता है। ठीक है, अंकुरित होने लगता है, इसका मतलब वो क्या होने लगता है? जमने लगता है। समझ गए? बीज पत्र उसमें फिर निकल आते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ चने के बीज लीजिए, किसी बर्तन में पानी भरकर उन बीजों को उसमें डुबो दीजिए। भीगे हुए बीजों में उनके लिए स्पष्ट विभिन्न भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब लगभग 10 घंटे बाद बीज को निकाल लीजिए। आप देखेंगे कि यह बीज थोड़ा फूल गया। ठीक है, फूल जाते हैं। इसके ऊपर के बीजावरण को उतार दीजिए, कहने का मतलब उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो दो दाल समान जुड़ी हुई आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। सभी लोग, जिन बच्चों ने ऐसा नहीं देखा है तो करके देख सकते हैं। ठीक है, चने को क्या करिएगा? भिगो करके रख दीजिएगा, नाइट शाम को भिगोइएगा, सुबह उनको बाहर निकाल करके रख देना। ठीक है, फिर उसके ऊपर आप हाथों के द्वारा जो ऊपर का जो जो बीजावरण होता है उसे हटा दीजिए, तब आप देखेंगे इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या दिखाई देंगे? बीज पत्र दिखाई देंगे। ओके, तो ये है हमारे बीजों की संरचना के बारे में हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट देखते हैं। बीज जो है दो प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्री और दो बीज पत्री। देखिए एक बीज पत्री कौन होते हैं? एक बीज पत्री। एक बीज पत्री का मतलब ऐसे बीज जब वो अंकुरित हो। ठीक, अंकुरित हो, या आपने भी देखा ना, बीजावरण का मतलब होता है, जैसे मान लो ये चने का है। ठीक है, ये चना है, इसके अंदर जब बीज अंकुरित होगा, ठीक है, यदि उसमें एक पत्र, पत्र का मतलब होता है लीफ या पत्ती। ठीक है, ऐसे समझो। ठीक है, बहुत छोटे से होते, बहुत छोटी स्ट्रक्चर होती है, इसे पत्र कहते हैं। यदि एक है तो एक बीज पत्री, यदि यहीं पे दो हैं तो दो बीज पत्री। समझ रहे हो? तो पत्र के आधार पे बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्री, दो बीज पत्री, मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन। समझ में आया ना? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ बीजों जैसे चना, मटर, सेम आदि में बीजावरण के भीतर दो बीज पत्र होते हैं। समझ रहे हो? इनको जब ओपन करेंगे तो आपको दो बीज पत्र दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये सभी पौधे कैसे होते हैं? ये सभी दो बीज पत्र, यानी ठीक कैसे हैं? द्विबीजपत्री, डाइकॉटिलिडन है। ठीक, इनमें कितने पत्र हैं? दो। फिर बताया गया कुछ बीजों जैसे गेहूँ, मक्का, चावल आदि में बीजावरण के भीतर केवल एक बीज पत्र होता है, केवल। ठीक, एक कॉटिलिडन होता है, तो इसे क्या कहेंगे? मोनोकॉटिलिडन कहते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
जैसे आपने देखा कि ये बीज है, ठीक, इसको हमने भिगो दिया, भिगोने के बाद फिर इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर निकलती है। आपने देखा ये जो संरचना निकली इसे परांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? परांकुर। परांकुर जो है ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है, और इसमें जड़ें भी निकलती, ठीक है। जड़ किधर की तरफ? नीचे की तरफ। और परांकुर जो है ये आपका ऊपर की तरफ ग्रोथ करता रहता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं बीजों का अंकुरण, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीजों का अंकुरण। तो बीजों का अंकुरण कैसे होता है अभी आपको बताया गया, ठीक है। बीज के अंकुरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है नमी। क्या है? मिट्टी में, मिट्टी हो या ना हो कोई ज़रूरत नहीं, मिट्टी हो, ठीक है, नमी की ज़रूरत होती है। देखिए वैसे बीज के अंकुरण के लिए एक तो मिट्टी होना चाहिए, ठीक है, न जल, पानी, यानी मिट्टी, पानी, प्रकाश, इस टेम्परेचर कहने का तो सूर्य, ठीक, ये सब होनी चाहिए, ठीक है, सूर्य का प्रकाश ये सब होना चाहिए। लेकिन मेन जो है, मुख्य जो है वह क्या होता है? पानी होता है। यदि पानी नहीं, आपने देखा होगा गांव में या घरों पर, ठीक है, आपने देखा होगा जब भी हम कोई पौधा या बीज बोते हैं तो क्या करते हैं? मिट्टी में पानी, यानी कि मिट्टी को क्या करते हैं? नमी युक्त मिट्टी को बनाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सूखी मिट्टी में पौधा या बीज डाल देंगे, तो सूखी मिट्टी में डाल देंगे बीज जमेगा? नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर का जो बीजावरण होता है, ठीक है, वो क्या नहीं हो पाएगा? नम नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है जब ये कड़ा होगा तो उसके अंदर अंदर जो हमारा जो भ्रूण है वो अंकुरित होकर बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक। अभी जो भ्रूण होता है उसे अंकुरण के लिए पानी की ज़रूरत, नमी की होती है, ओके। तो नमी की बहुत ही सख्त ज़रूरत होती है, ठीक है, बाकी कुछ हो या ना हो बीज आपका जम जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, बीज के अंकुरण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, यही जर्मिनेशन ऑफ सीड कंप्लीट कर लेते हैं आज। क्या लिखा है? बीज क्रमिक अवस्था में उगता है, यानी कि प्रोसेस में। क्रमिक का मतलब है कंटिन्यूस, ऐसा नहीं कि बीज ज़मीन में डाला और डायरेक्ट बहुत बड़ा सा पौधा दूसरे दिन खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्रमिक का मतलब होता है स्टेप टू स्टेप, ठीक है। जैसे आप लोग अभी पहले मान लीजिए फोर्थ क्लास में थे, फिफ्थ क्लास में, फिर 6, 7, 8, 9, ऐसे, ऐसा नहीं कि फिफ्थ से डायरेक्ट 10th में आ जाओगे, ठीक। समझ रहे? उसे बोलते हैं क्रमिक या कंटिन्यूअस, ठीक। तो बीज क्रमिक अवस्था में उगता है। जब बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो सर्वप्रथम बीज मिट्टी से क्या लेता है? नमी को अपने में सोंखता है। नमी मिलने से बीजावरण क्या हो जाता है? मुलायम। अभी बताया जो बीज का ऊपर का जो खोल होता है वो कैसा होता है? मुलायम हो जाता है तथा फूल जाता है। जो बीज पत्र में संग्रहित भोजन का उपयोग करता है। फिर होता क्या है? फिर धीरे धीरे बीज वर्ण को तोड़कर भ्रूण क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। परांकुर, अभी बताया, परांकुर ऊपर की तरफ यानी सूर्य के प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है। परांकुर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए ऊपर की ओर तथा जड़ें मिट्टी में नमी एवं आवश्यक लवण अवशोषित करने के लिए नीचे की ओर ग्रोथ करती हैं। समझ में आया? तो सीधा सा आप समझिएगा, जो तना होता है वह ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, और जड़ें जो होती हैं तो सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जड़ें कहाँ होती हैं? मिट्टी में नीचे की तरफ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तने में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल या हरितलवक होता है। और हरितलवक में ठीक है, क्लोरोफिल के द्वारा क्या करता है? पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक। इसलिए वहाँ पे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए ये पौधे किधर की तरफ, तना किधर की तरफ बढ़ता है? सूर्य के प्रकाश की तरफ। और जड़ों को क्या ज़रूरत होती है? जड़ों को नमी की ज़रूरत होती है, ठीक। और जो मिनरल्स होते हैं हमारे, लवण जो होते हैं उन सभी की, ठीक, इसलिए मिट्टी में अंदर की तरफ बढ़ती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे नव पौधा का मतलब है नया पौधा, यानी कि अभी न्यू पौधा, न्यू प्लांट इसे बोलते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे इस पौधे में हरी पत्तियाँ निकलने लगती हैं तथा अब हरी पत्तियाँ पौधों के लिए भोजन बनाने का काम प्रारंभ करती हैं। धीरे धीरे बीज पत्ते सिकुड़ने लगते हैं क्योंकि इनमें संग्रहित भोजन की मात्रा समाप्त होने लगती है, और इस प्रकार बीज में से पौधे का जन्म हो जाता है, ठीक। एक स्वस्थ
पौधे का अंकुरण हो जाता है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। ठीक है, तो अभी हमने बताया जैसे ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, या ठीक है परिस्थितियाँ होनी चाहिए जिसके द्वारा बीज अंकुरित हो सके। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन भी छात्रों ने ठीक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल MPM ऑनलाइन सेंटर को, वो सभी लोग चैनल पे जा कर के वहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन का बेल आइकन होगा, ठीक है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।